आज हम करेंगे क्लास 9 का एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर 13 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है देखो। सावित्री हैड टू मेक ए मॉडल ऑफ सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। अब सावित्री क्या चाहती है, एक सिलिंड्रिकल कैलिडोस्कोप शेप का एक मॉडल बनाना चाहती है चार्ट पेपर लेके। अब कैलिडोस्कोप मतलब क्या है, ये एक फिगर है, एक शेप बनाना चाहती है चार्ट पेपर से जो टेथिस्कोप टाइप का एक फिगर बनाना चाहती है। टेथिस्कोप आपने देखा होगा, तो उस टाइप का ये चार्ट पेपर से बनाना चाहती है। शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व सरफेस ऑफ द कैलिडोस्कोप। वो कर्व सरफेस के हिसाब से उस कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है। कर्व सरफेस मतलब दोनों साइड ब्लैंक होगा, दोनों साइड क्या होगा, ब्लैंक होगा। What would be the area of chart paper required by her? If she wanted, क्या बोला है, उसको कितने एरिया का चार्ट पेपर चाहिए ये उसको फिगर बनाने के लिए। तो टू मेक द कैलिडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विथ ए 3.5 सेंटीमीटर रेडियस। तो उसका जो फिगर बनाई है उसने, उसका लेंथ हमें कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, और उसका जो रेडियस हमें दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, हमें उस चार्ट पेपर का हमें एरिया निकालना है। तो उसका हम एरिया कैसे निकालेंगे देखो, अभी पॉइंट पर आओ। देखो जैसे कि सावित्री जो बनाना चाहती है ये हमारा क्या है, ये वो मॉडल है। तो उसका हमें लेंथ कितना दिया गया, हमें लेंथ हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर, हमें उसका लेंथ दिया गया है। और उसका हमें रेडियस कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, हमें उसका रेडियस हमें प्रोवाइडेड है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चार्ट पेपर का हमें एरिया निकालना है। हमें क्या निकालना है, चार्ट पेपर का हमें एरिया निकालना है। अब हमें सोचना है जो सावित्री जो बनाना चाहती है, जो मॉडल वो बनाना चाहती है, वो कौन से शेप में होगा। तो देखो मैं शेप बना के दे रहा हूँ। तो जो सावित्री जो मॉडल बनाना चाहती है वो लगभग इस शेप में होगा। इसका मतलब जो शेप बनाना चाहती है उसका क्या है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। मान लो ये एक चार्ट पेपर है, ये क्या है, ये एक चार्ट पेपर है, और उसको उसने फोल्ड करके उसको क्या बनाया, एक कैलिडोस्कोप शेप का, एक टेथिस्कोप शेप का एक फिगर बनाया। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चार्ट पेपर का हमें एरिया चाहिए। हमें किसका एरिया चाहिए, चार्ट पेपर का हमें एरिया चाहिए। हमें इस कैलिडोस्कोप का टोटल एरिया हमें नहीं चाहिए। तो हमें उस चार्ट पेपर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब इस फिगर का हम कर्व सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये जो फिगर है ये दोनों साइड में ब्लैंक है, होल है। हम इसका सिर्फ आउटर एरिया निकालना है, हमें इसका आउटर एरिया, इनर एरिया हमें नहीं निकालना है। तो इसका इनर एरिया अगर नहीं निकालेंगे तो आउटर एरिया का फॉर्मूला हम कर्व सरफेस के हिसाब से निकालेंगे। तो इस फिगर का आउटर एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है देखो। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैलिडोस्कोप इज इक्वल टू एरिया ऑफ चार्ट पेपर। हम कर्व सरफेस, अब ये फिगर का कर्व सरफेस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चार्ट पेपर का हमें एरिया हमें मिलेगा। ओके, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ चार्ट पेपर हमें निकालना है, एरिया ऑफ चार्ट पेपर हमें निकालना है। तो कर्व सरफेस का हमें निकालना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला हमने, सिलेंडर का कर्व सरफेस का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, 2πr/h, 2πr/h। हम सिलेंडर का कर्व सरफेस का हमने फॉर्मूला क्या देखा था, 2πr/h। ओके, तो 2 इंटू 22/7, आर हमें कितना दिया गया 3.5, और एच हमें कितना दिया गया 25 सेंटीमीटर। अभी इसको काटो, देखो 7 5 0.5, 2 इंटू 22 इंटू 1/2 इंटू 25, तो ये 2 कट गया। तो 22 इंटू 25 करो, कितना आ रहा है देखो, 22 इंटू 25 करो, तो देखो इसको इंटू करने पर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ये जो एरिया आ रहा है ये किस चीज़ का एरिया आ रहा है, ये उस चार्ट पेपर का एरिया। ये हमने जो हमारा फिगर है, जो कैलिडोस्कोप है, ये इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं है, ये जो है ये चार्ट पेपर का एरिया है। ये किसका एरिया है, ये 550 सेंटीमीटर चार्ट पेपर का एरिया है। हमें उस शेप का हमें फिगर बनाने के लिए हमें कितने चार्ट पेपर चाहिए,
इतने एरिया का हमें चार्ट पेपर चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया। हम टोटल सरफेस एरिया कब निकालते हैं? जब वो फिगर जब हम बना रहे हैं उसका हम इनर वाला, इनर आउटर इनर दोनों साइड का अगर हम एरिया निकालेंगे इस फिगर का, तभी हम क्या निकालेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे।